वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 17 और 18 एक साथ लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर, आज एक महत्वपूर्ण बिल नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और उसके साथ नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पर मैं विषय रखना चाहूँगा। स्पीकर सर, स्पोर्ट्स बिल एक महत्वपूर्ण बिल है और मोदी जी ने स्पोर्ट्स सेक्टर में जो रिफॉर्म करा है, ये रिफॉर्म के सीक्वेंस का एक पार्ट है। वैसे भी स्पोर्ट्स हमारे देश के लिए कोई नया विषय नहीं है। स्पोर्ट्स इस देश में सदियों से प्रचलित है और आज देश में 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। आज यूथ हमारी एक स्ट्रेंथ है, यूथ हमारी शक्ति है। ये यूथ स्पोर्ट्स सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मेंस करे, यूथ अपने स्पोर्ट्स के स्किल के आधार पर देश में और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल अर्जित करे, देश का और तिरंगा का गौरव बढ़ाए, एक क्षमता हमारे देश के युवाओं में है। और स्पीकर साहब, सदियों पहले देश में युद्ध के रूप में भी स्पोर्ट्स प्रचलित था। हमारे देश में गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, आर्चरी यानी कि धनुर्विद्या, ये सब विषय में हमारी पारंगतता थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उपेक्षित होता रहा। आज़ादी के बाद स्पोर्ट्स सेक्टर पर जितना ध्यान देना चाहिए इतना ध्यान नहीं दिया गया और इतना बड़ा देश ओलंपिक्स गेम्स में या तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। स्पीकर सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से स्पोर्ट्स सेक्टर में रिफॉर्म चालू करा, बदलाव चालू करा और ये बदलाव की सीक्वेंस का एक पार्ट मीन्स स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है। प्रधानमंत्री जी ने देश में स्पोर्ट्स के लिए एक इकोसिस्टम तैयार हो, उसके लिए खेलो इंडिया की मूवमेंट चालू करी, फिट इंडिया की मूवमेंट चालू करी। आज देश में 1000 से अधिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट में 1 से अधिक स्थानों पर खेलो इंडिया सेंटर खुला हुआ है। वहाँ युवाओं को ट्रेनिंग मिल रही है, एथलीट को ट्रेनिंग मिल रही है और एथलीट अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस करते आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही जो खिलाड़ी हमारे स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसके लिए खर्च की व्यवस्था करना, उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग मिले, उसके लिए नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, उसको अच्छा कोच मिले, उसको अच्छा एक्सपोजर मिले, इसलिए टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्किल का भी व्यवस्था करी है ताकि हम अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार कर सकें। यही सीक्वेंस का एक तीसरा पार्ट खेलो भारत नीति। आपने देखा होगा लास्ट 1 महीने पहले खेलो भारत नीति लॉन्च करी गई, कैबिनेट ने पारित करी। सारे देश में जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के साथ जुड़े हुए लोगों ने उसकी प्रशंसा करी और खेलो भारत नीति के तहत हम 10 साल और 25 साल यानी कि जब हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे, तब 25 साल तक हमारे देश के खेलों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, स्पोर्ट्स साइंस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, मेडल टैली को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए इकोसिस्टम कैसे होगी, इस विषय पर एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में खेलो भारत नीति आज सारे देश में उसकी बहुत अच्छी सराहना हो रही है। यही सीक्वेंस का एक पार्ट है स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के लिए कई बार प्रयास करा गया, भूतकाल में भी प्रयास हुआ और अभी वर्तमान समय में मोदी जी ने अच्छी बात कही है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वर्ल्ड क्लास, बेस्ट एक्सलेंस के साथ हमारी तैयारी होनी चाहिए। और जब आने वाले दिनों में भारत ओलंपिक्स के लिए बिड करने जा रहे हैं, वैसी स्थिति में
भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम रोबस्ट हो, दुरुस्त हो, पारदर्शी हो, अकाउंटेबिलिटी वाली हो, उस दिशा के प्रयास का एक ये महत्वपूर्ण कदम है। और जब ओलंपिक्स की बात आती है, स्पोर्ट्स की बात आती है, तब इंटरनेशनल सेक्टर भी उसके साथ जुड़ जाता है, ओलंपिक काउंसिल भी उसके साथ जुड़ जाती है। ओलंपिक चार्टर के मुताबिक देश में भी हमारी रीति नीति कार्यप्रणाली बने, ये बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए ओलंपिक चार्टर को अलाइन करना वो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। और उसके लिए भूतकाल में भी कई बार प्रयास करा, लेकिन सफल नहीं हुए। 1975 में पहली बार देश में एक गाइडलाइन तैयार करी गई। इस गाइडलाइन के मुताबिक देश में स्पोर्ट्स का गवर्नेंस करा जाए। 1985 में पहली बार स्पोर्ट्स के बिल के लिए ड्राफ्ट तैयार करा गया था, लेकिन ये देश में स्पोर्ट्स को भी पॉलिटिक्स का क्षेत्र चुन लिया है। वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता गया, कई लोगों का उसमें हित शामिल था। तो कोई प्रयास करता था मेरे जैसे मंत्री, लेकिन ये मंत्री स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को लेकर आगे नहीं आ पाता था। 1985 में पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ। 2011 में एक स्पोर्ट्स कोड बनाया गया, बिल तो नहीं आया, लेकिन एक स्पोर्ट्स कोड बनाया गया। इस स्पोर्ट्स कोड के बाद 2011 में फिर से एक बार ड्राफ्ट स्पोर्ट्स बिल तैयार करा गया और 2011 में वो कैबिनेट तक पहुंचा था। लेकिन कैबिनेट तक पहुंचे उसके पहले ही उसके पर डिबेट हो गई, इंटरनल डिबेट हो गई, और उस वक्त की सरकार उसको कैबिनेट में भी नहीं ला पाई थी। और 2013 में अजय माकन जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने प्रयास करा, मेहनत करी, डिबेट करा, डिस्कशन करा, और उन्होंने वो समझा कि कैसा भी करके हमें स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाना चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के हित में, स्पोर्ट्स फेडरेशन के हित में, और गवर्नमेंट एक अच्छी तरह से गवर्नमेंट, फेडरेशन, एथलीट सब साथ में मिलके देश में एक स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम को तैयार कर सके, उस उद्देश्य के साथ उन्होंने प्रयास करा। कैबिनेट तक आया, कैबिनेट में डिस्कशन हुआ, लेकिन डिस्कशन होने के बाद वहाँ से डिफर हो गया, वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच पाया था। स्पीकर सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, वर्तमान समय में मोदी गवर्नमेंट है। मोदी जी की इच्छा शक्ति के आधार पर मोदी जी ने तय करा कि रिफॉर्म सीक्वेंस में आना चाहिए। अभी स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बाद 10 साल का देश का स्पोर्ट्स का विजन और 2047, 10 साल में हमें दुनिया में 10वें क्रम तक पहुंचना है स्पोर्ट्स सेक्टर में। आने वाले 25 साल, यानी कि जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हम दुनिया में 1 से 5वें क्रम में होना है। और ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस सीक्वेंस रिफॉर्म के पार्ट के रूप में ये बिल आज आपके सामने लाया गया है। वर्तमान समय में जो स्थिति पैदा हुई है, आज छोटे छोटे विषय के लिए गुड गवर्नेंस का प्रयास कोई करता है, कोर्ट मैटर हो जाती है। देश में 350 से अधिक मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है। स्पोर्ट्स फेडरेशन के इलेक्शन में, स्पोर्ट्स फेडरेशन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, और कई ऐसे विषय है जो छोटी छोटी बात में स्पोर्ट्स को हित को प्रायोरिटी रखने के बजाय अपने हितों को आगे करते हैं। स्पोर्ट्स पीछे छूट जाता है और मेडल टैली में हम पीछे रह जाते हैं। हमारे एथलीट, हमारे महिला एथलीट को अच्छी तरह से पारदर्शिता से कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने का अवसर मिले, कोई जगह पे उसको परेशानी ना हो। हमारी महिला को फेडरेशन में भी प्रतिनिधित्व मिले, ताकि कोई फेडरेशन में एथलीट महिला को कोई दिक्कत हुई हो तो उसकी सुनवाई करने वाली भी हमारे यही फेडरेशन की एथिक कमेटी में बैठने वाली हमारी महिला हो। ये करना बहुत आवश्यक था। और ये बिल जब हमने तैयार करा, तब हमने डिटेल डिस्कशन करा, और ये डिस्कशन हमने सारे फेडरेशन के साथ करा, हमने सभी राज्यों के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ करा। जब हम बिल तैयार कर रहे थे, 1 साल तक लंबा डिस्कशन हुआ। हमने एथलीट के साथ बैठ के उसके ऊपर डिस्कस करा। हमने देश के कोच, जो रिनाउंड कोच है, उसके साथ मीटिंग करी, उसके साथ भी डिस्कशन करा।
और इंटरनेशनल ओलंपिक्स काउंसिल यानी कि ओलंपिक्स काउंसिल के साथ अलाइन उसके चार्टर को फॉलो करना था, तो उसके साथ भी हमने डिस्कशन करा। इंटरनेशनल फेडरेशन, उसके साथ भी हमने डिस्कशन करा। और अंत में मैंने 3-3.5 घंटे तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने वाले लॉयर के साथ भी डिस्कशन और डिबेट करी, और उनके बाद ये बिल को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भी रखा गया। 600 से अधिक पब्लिक कंसल्टेशन के दरमियान कमेंट आई। ये कमेंट का भी हमने अध्ययन करा और सारा डिबेट डिस्कशन करके एक रॉबस्ट बिल जो एथलीट के हित में हो, फेडरेशन के हित में हो, पारदर्शिता के हित में हो, फेडरेशन की स्वायत्तता बनी रहे, लेकिन भी गुड गवर्नेंस हो, उस उद्देश्य के साथ इस बिल आज सदन के सामने लाया हो। उसके अलावा आज नेशनल एंटी डोपिंग बिल, ये भी देश में हम एक अच्छी एक स्पोर्ट्स कंट्री के रूप में जब आगे बढ़ रहे हैं, तब इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, उसको हम सिग्नेटरी होने के नाते उसके साथ अलाइन करना ये आवश्यक होता है। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, विषय बदलता है। समय, परिस्थिति और विषयों के साथ जब वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी नए नियम बनाती है, उसको अलाइन करना आवश्यक होता है। अलाइन करने के लिए हम